खुद का निर्णय कितना ज़्यादा प्रभावशाली होता है या फिर सेल्फ डिसीज़न हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए कितना ज़्यादा कामगार होता है। आज हम गाइस इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल मौर्य और आज सुबह ही मैंने एक यूट्यूब पोल डाला था। उस पोल में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल्फ डिसीज़न कब और कहाँ लेना सही होगा। तो गाइज आज हम लोग जो है इसी टॉपिक में बात करने वाले। तो सेल्फ डिसीज़न कब और कहाँ लें, सबसे पहले हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि एक्चुअल थिंग है क्या। देखिए, इसकी शुरुआत शुरू से होती है। शुरू से इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि जब मानव जीवन की उत्पत्ति होती है या किसी शिशु की उत्पत्ति होती है इस दुनिया में, तो शुरुआत उसके जन्म से ही डिसीज़न लेना या ना लेना वहीं से स्टार्ट होता है। एक शिशु जन्म लेता है और जन्म लेने के अगले 5 सालों तक उसके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय लेने के लिए उसके मम्मी पापा या पेरेंट्स उसके अवेलेबल होते हैं। यानी अगले 5 साल तक हमारे सारे डिसीजंस हमारे गार्जियंस लेते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, किससे क्या बोलना चाहिए। ये सारा कुछ डिसीज़न हमारे फैमिली मेम्बर का होता है और वही हमें उस समय सिखाते हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, क्योंकि ये ह्यूमन का जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है ये कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों बाद वही बच्चा खुद का डिसीज़न खुद से लेना वो सीखने लगता है। जैसे वो किसी शॉप में गया और शॉप में उसने अपने मनपसंद कोई टॉय देख लिया। अगर उसको नीली कलर की गाड़ी अगर उसे पसंद आ रही है और फिर वो मम्मी पापा से अपने ज़िद करता है कि नहीं मम्मी पापा मुझे नीली वाली कार ही चाहिए, तो मम्मी पापा वहाँ पे उसको उस कार को दिलाना पड़ता है, क्योंकि वो उस डिसीज़न को पहले ही ले चुका है। वो बच्चा अपने मन में उस निर्णय को पहले ले चुका है कि मुझे नीली कार ही लेनी है, नीली कार के अलावा मैं कुछ खिलौना नहीं लूँगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेल्फ डिसीज़न लेना कहीं ना कहीं हम बचपन से ही इनडायरेक्टली लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो हमें महसूस नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हम उस समय अपने लाइफ के फ़्लो में चल रहे होते हैं। हमारे माँ बाप जो हमको सिखाते हैं हम वही सीख रहे होते हैं, लेकिन वो सेल्फ डिसीज़न की उत्पत्ति हमारे अंदर बचपन से ही हो जाती है। जो चीज़ हमें पसंद आती है हम वही लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि मुझे नीली कार पसंद आ गई है तो मम्मी पापा मुझे लाल कार अगर दिला रहे हैं तो मैं उसमें खुश नहीं रहूँगा। बच्चा रोता रहेगा, बच्चा नहीं मानने वाला है। जब तक कि उसको उसकी मनपसंद खिलौना नहीं मिल जाएगा तब तक वो रोता ही रहेगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि सेल्फ डिसीज़न की उत्पत्ति हमारे अंदर बचपन से ही हो जाती है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, उसकी इनिशियल एजुकेशन भी स्टार्ट हो जाती है, उसका स्कूलिंग स्टार्ट होता है, उसका कोचिंग स्टार्ट होता है, ट्यूशन स्टार्ट होता है। तो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं और बच्चा स्कूल जाता है तो वो सिर्फ स्कूल में केवल पढ़ाई ही नहीं सीखता है, वो एजुकेशन के साथ साथ और भी चीज़ें सीख रहा होता है, जो अपने दोस्तों के साथ या स्कूल का जैसा माहौल है, वहाँ के कैसे टीचर्स हैं, उसके कैसे दोस्त हैं, वो क्या एक्टिविटी करते हैं, उनसे बच्चा सीखने लगता है। एजुकेशन तो सीखता ही है, एजुकेशन के साथ साथ वो दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं तमाम प्रकार की दुनियादारी भी वो सीखने लगता है। और धीरे धीरे करके बच्चा हाई स्कूल तक आता है। हाई स्कूल के बाद फिर उसका 10+2 होता है। जब तक वो 10+2 में आता है तब तक उसके अंदर इतनी समझ हो जाती है कि हाँ उसके लिए एक्चुअल चीज़ क्या सही है क्या गलत है। हमारे इंडियन पेरेंट्स में मैंने एक चीज़ देखा है कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, सभी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और सरकारी नौकरी करे। बेशक से सबका टारगेट होता है कि सरकारी नौकरी करे। सरकारी नौकरी से ज़्यादा किसी भी फील्ड में उनको सिक्योरिटी नहीं फील होती है। उनका मानना ये है कि सरकारी नौकरी में उन्हें एक सुरक्षा मिल जाती है जीवन भर इनकम के लिए।
कि आपको अब रिटायरमेंट तक आपकी सैलरी आनी है, तो उनको सुरक्षा फील होती है। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक बार जॉब में आ जाए, फिर जीवन भर उतने में ही रह जाए। अगर वो 30,000 पा रहा है तो वो 30,000 में ही रह जाए, हम खुश हैं बेसिकली। तो ये इंडियन पेरेंट्स की सोच होती है। ये तो चलो ठीक है, ये साइड की बात हो गई, ये टॉपिक अभी हमारा नहीं है। हमारा मेन टॉपिक है अभी सेल्फ डिसीज़न। सेल्फ डिसीज़न एक ये कह सकते हैं हिंदी में कि ये कड़वा सच है। एक्चुअली कड़वा सच इसलिए है कि मैं यहाँ पे किसी की अभी यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक नोट है जो पॉइंट करने लायक है। गाइस वीडियो में बने रहिएगा। अभी आपको मैं एक शॉर्ट स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ। अब ये श्योर नहीं है कि मैं अंत में सुनाऊंगा या अभी सुना दूंगा या अगले टॉपिक के बाद सुना दूंगा, लेकिन एक शॉर्ट स्टोरी आने वाली है, यही वीडियो में आने वाली है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। हम बात कर रहे थे इंडियन पेरेंट्स की। इंडियन पेरेंट्स तो चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो एजुकेशन दें, शिक्षा दें, बहुत आगे बढ़े। बहुत आगे बढ़ने का मतलब भी मैं समझा चुका हूँ कि उनका मतलब ही है, आगे बढ़ने का मतलब है कि सरकारी नौकरी। सिर्फ उनको नज़र में यही है कि आगे बढ़ने का मतलब सरकारी नौकरी। तो बच्चा इनिशियल एजुकेशन के बाद जब थोड़ा सा हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में आता है, तो उसको सही गलत का डिसीज़न लेना भी अपने लिए में कि मेरे लिए एक्चुअल राइट थिंग क्या है, रॉन्ग थिंग क्या है, वो समझने लगता है। लेकिन इंडियन पेरेंट्स को अभी भी उसके प्रति इनसिक्योरिटी फील होती है कि हाँ अभी तू छोटा है, अभी तू अपने से खुद का डिसीज़न नहीं ले सकता है। और यहीं पे कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा होती हैं कि मैं तो जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, लेकिन इंडियन पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा एजुकेशन भी ले, शिक्षा भी ले, बहुत आगे भी बढ़े और जीवन भर मेरी बात भी मानता रहे, यानी कि मेरे गाइडेंस पे ही चलता रहे। जो हम बोलें वही करे, जो हम कहें वही सही उसको समझ में आए, जो हम कहें गलत उसको गलत समझ में आए। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके सारे बंधन को तोड़ के मुक्त हो जाती है। यानी किसी भी जगह अगर आप हैं, अगर आप शिक्षित हो गए हैं, आपका एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है या कुछ भी एजुकेशन आपने ले लिया है, तो आप बंधन से मुक्त होने लगते हैं। आपको सही गलत, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, इन सारी चीज़ों का अनुभव होने लगता है। तो आप सही निर्णय अपने लिए लेना जानने लगते हैं। और वहीं पे इंडियन पेरेंट्स को ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं कि नहीं, जो हम कहें वही तुम्हें करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेल्फ डिसीज़न एक सही समय में लेना बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे हमारे करियर के लिए हो या हमारे किसी पर्सनल काम के लिए हो या मेरी किसी पर्सनल चूजिंग थिंग्स के लिए हो, जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, उसमें मेरा निर्णय होना चाहिए, ना कि किसी और का निर्णय होना चाहिए। हाँ, बेशक मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि पेरेंट्स का डिसीज़न सही होता है, मैक्सिमम टाइम सही होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी लाइफ का या किसी भी चिल्ड्रन या किसी भी स्टूडेंट के लाइफ के 100% डिसीज़न पेरेंट्स ही लें। इस चीज़ को भी मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन जो हमें एजुकेशन मिलता है वो हमें यही समझाता है कि जो चीज़ आपने बुक से सीखा है उसको अब आप अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करिए। और जब हम इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करने लगते हैं, तो वहीं पे हमारे फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होने लगती है कि ये लड़का क्या कर रहा है या ये लड़की क्या कर रही है। उनको लगता है कि नहीं, उनको डर रहता है अपने संतान के प्रति कि ये कहीं गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा है या किसी गलत संगति में तो नहीं जा। उनका केयरिंग भी अपनी जगह अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ डिसीज़न को वो इम्पैक्ट करता है। तो आज हम इसी टॉपिक में और ज़्यादा गहराई से इसको समझने वाले हैं कि सेल्फ डिसीज़न हमारे लिए कहाँ पर और कितना ज़्यादा सही होता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी हमारी आज की इसी से रिलेटेड है जो अभी मैंने आपको टॉपिक समझाया है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक सुष्मिता इंटरप्राइजेज़ ऑफिस से, जहाँ पे कुछ एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं और उनका एक बॉस होता है। उनमें से 2 एम्प्लॉय बहुत ख़ास होते हैं। एक का नाम होता है शशांक, दूसरे का नाम होता है राहुल। शशांक ने पिछले 3 महीने पहले ऑफिस ज्वाइन किया था और राहुल ने लास्ट 1 मंथ पहले ही उसने ऑफिस ज्वाइन किया था। उनका बॉस का नाम होता है अभी देओल। और धीरे धीरे ऐसे ही करते वर्क करते हुए एक दिन अभी जो उनका बॉस है, उनका बर्थडे आता है।
तो शशांक सुबह सुबह जाता है अपने ऑफ़िस और देखता है कि ऑफ़िस में चारों तरफ वहाँ सजावट चल रही है, वहाँ डेकोरेशन हो रहा है, वहाँ बैलून्स लगाए जा रहे हैं। फिर वो राहुल से पूछता है कि भाई आज ऑफ़िस में क्या कुछ ख़ास हो रहा है। फिर राहुल बताता है कि आज हमारे बॉस अभी का बर्थडे है। ऐसे करते करते उनकी सारी डेकोरेशन, केक वगैरह सब कंप्लीट होता है। उनके बॉस समय से आते हैं और केक कटता है, ऑफ़िस में बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। फिर उनका बॉस बहुत खुश होता है, अपने सभी एम्प्लॉय से वो खुश रहता है कि हाँ, इन्होंने मुझे बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। फिर बॉस चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉय को एक और सरप्राइज़ दे, तो बॉस वहीं पे एक चीज़ अनाउंस करता है। वो कहता है कि आज शाम को डिनर पार्टी मेरे घर में रहेगी और सभी जो जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनका सभी का यहाँ पे दावत रहेगा। मेरे घर में आप सभी आएंगे और मेरे बर्थडे पार्टी में हम लोग सब लोग साथ में एंजॉय करेंगे। तो ये सुनते ही सारे एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाते हैं, उनमें शशांक और राहुल भी बहुत खुश होते हैं। तो शशांक क्या सोचता है कि क्यों ना बॉस को एक सरप्राइज़ दिया जाए, एक गिफ्ट दिया जाए। शशांक फटाक से मार्केट जाता है और मार्केट से एक ब्रांडेड ब्लैक कलर की शर्ट अपने बॉस के लिए लाता है और सर के सामने जाता है और सर को देता है कि बॉस, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है और मैं चाहता हूँ कि आज शाम की होने वाली पार्टी में आप इसे पहने, ताकि ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगे। बॉस बहुत ही नम्र स्वभाव का इंसान था, उसने गिफ्ट ले लिया और उसने हाँ भी कह दिया कि हाँ, आज मैं शाम को यही शर्ट ही पहनने वाला हूँ। ये देखकर राहुल को थोड़ा सा जेलसी फील होती है। वो भी बॉस के सामने अपना इम्प्रेशन जमाना चाहता है। फिर वो क्या करता है, वो भी मार्केट जाता है और मार्केट से एक ब्रांडेड और महंगी सी जैकेट लाता है। वो जैकेट ला के वो भी अपने सर के वहाँ केबिन में जाता है और सर को देता है, गिफ्ट करता है। और वो भी यही सेम चीज़ सर से रिक्वेस्ट करता है कि सर, आज शाम को होने वाली पार्टी में आप मेरी जैकेट पहने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर ने उनकी बात को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब शाम हो गई, वहाँ पार्टी स्टार्ट हो गई, सभी मेंबर्स वहाँ पार्टी में गए। तो शशांक और राहुल भी गए पार्टी में। तो वो जाके जैसे ही वो सर से मिले तो उनके बॉस ने ना तो शर्ट पहनी थी ना जैकेट पहनी थी। ये देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए कि ना शर्ट पहना है ना जैकेट, ना उन्होंने जैकेट पहना है। तो फिर दोनों से रहा नहीं जाता, दोनों सर से पूछते हैं बॉस से अपने कि बॉस, आपने मेरी शर्ट इस चीज़ को क्यों नहीं पहना है। और राहुल भी पूछता है कि हाँ, मेरे जैकेट आपने क्यों नहीं पहना है। तो बॉस का एक सिंपल सा जवाब होता है कि मैंने शर्ट भी ट्राई किया, मैंने जैकेट भी ट्राई किया, दोनों भी मुझे फिट नहीं आई हैं। एक मेरे लिए लूज़ थी और एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइट थी। शायद आप दोनों ने इस गिफ्ट को लेने में बहुत ही जल्दबाजी का निर्णय लिया है, इसलिए ये दोनों मुझे नहीं पसंद आई हैं। आप इन दोनों को ले जाइए, एक्सचेंज करा के फिर से लाइए। तो बॉस ने उनको एक सिंपल सी लाइन भी उनको बोली कि आप दोनों का निर्णय शायद बहुत जल्दबाजी में लिया गया था। तो सेल्फ डिसीज़न तो था, लेकिन बहुत ही जल्दीबाजी में उन्होंने निर्णय लिया था, क्योंकि उनको जल्दी आना था, जल्दी उनको गिफ्ट देना था। एक्साइटमेंट थी उनके अंदर, खुशी थी कि हाँ, मुझे गिफ्ट देना है, सबसे पहले मुझे गिफ्ट देना है। तो उनके अंदर खुशी थी इस बात की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि निर्णय हमारे खुद के होने चाहिए और खुद के साथ साथ निर्णय को बहुत सोच समझ के लिया जाए, क्योंकि हमारे साथ अक्सर ये कभी कभी होता है कि डिसीज़न हम बहुत जल्दबाजी में लेते हैं और हमारा आज का लिया हुआ निर्णय हमारे फ्यूचर में हमको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। यानी कि जो हमने पास्ट में निर्णय लिया है, जो निर्णय हमने भूतकाल में लिया है, वो आज हमें उस चीज़ का रिज़ल्ट हमें मिल रहा है कि वो जो डिसीज़न मैंने लिया था वो कितना सही था, कितना गलत था। तो आज के इस वीडियो से ओवरऑल हमें ये सीखने को मिलता है कि सेल्फ डिसीज़न लेना हमारे लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है और कब और कहाँ लेना चाहिए, और जल्दबाजी में डिसीज़न लेना ये भी ठीक नहीं है। सेल्फ डिसीज़न तो हम बचपन से लेना सीख जाते हैं और हमारे लाइफ में एक ऐसा भी फेज आता है जहाँ पे हमें हाँ या ना का बिल्कुल जवाब हमें देना होता है कि हाँ, अगर ये काम करना है तो करना है, ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं
कि अगर हमने गलती से उसमें हाँ भी कर दिया तब भी हम फंस जाते हैं, या गलती से ना कर दिए तब भी हम फंस जाते हैं। तो निर्णय को बहुत सोच समझ के लिया जाए, और अपने फ्यूचर को, अपने आने वाला जो आपका टारगेट है, ड्रीम है, उसके लिए सेल्फ डिसीज़न का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो से आपको 1% भी कोई जानकारी मिली हो, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।